हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण और पदबंधों पर बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में इतना समझ लेंगे कि आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो आप उसे करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए साथ में और बहुत कम समय में हम बहुत बेहतर तरीके से इसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण की बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण कैसे होता है। तो इसमें हम बात करेंगे वाक्य भेद की रचना के आधार पर। तो इसमें हम तीन तरीके से बांटते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है कि जब वाक्य में एक क्रिया और एक ही कर्ता हो तो वहां सरल वाक्य होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार कर्ता दो हो जाते हैं। अभी हम उदाहरण से समझ लेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, यहां देखिए एक कर्ता है और जाना एक ही क्रिया है। मैं रोज पढ़ाई करता हूं, मैं एक कर्ता और पढ़ाई करना एक ही क्रिया। अब अगला वाक्य देखिए कि राम और श्याम खेलते हैं। यहां देखिए राम और श्याम, कर्ता दो हो गया लेकिन क्रिया एक ही है अब भी। तो ऐसी स्थिति में सरल वाक्य बनता है। इतना दिमाग में रखना है कि जब एक काम हो रहा हो या एक मुख्य विचार हो तो सरल वाक्य होगा। दूसरा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? तो इसमें जो है दो या दो से अधिक क्रिया आती है, या फिर ऐसे कहें कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वे आपस में और, तथा, लेकिन, पर या इसलिए आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ये याद रखना किससे जुड़े होते हैं? और, तथा, लेकिन, पर या इसलिए। ठीक है, दो स्वतंत्र वाक्य होंगे। जैसे राम स्कूल जाता है और श्याम घर पर ही पढ़ाई करता है। वाक्य आपके सामने है कि राम स्कूल जाता है और श्याम घर पर पढ़ता है। तो राम स्कूल जाता है एक अलग स्वतंत्र है अपने आप में। अगर अलग लिख दिया जाए राम स्कूल जाता है तो यह सरल वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहां लिखा है राम स्कूल जाता है और श्याम घर पर पढ़ता है, तो दोनों मिला के क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। कैसे पता चला आपको? क्योंकि और के साथ जुड़ा है। अभी मैं यहां पे कुछ ऐसे कीवर्ड्स बता दूंगा जिससे आप आसानी से इसको पकड़ पाएंगे। अगला वाक्य देखिए उदाहरण के रूप में, वह गरीब है। देखिए एक वाक्य हो गया और दूसरा, लेकिन ईमानदार है। ईमानदार है और गरीब है, दो चीजें किससे जुड़ी हैं? लेकिन से। किससे जुड़ी हैं? लेकिन से। तो ऐसी स्थिति में बनता है संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो यहां पे क्या होता है? एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं उस पर। और इसको कैसे पहचानोगे? तो इसमें देखोगे कि यदि, जब, जो, कि, ताकि ऐसे शब्दों से ये जुड़ा होता है। जैसे मैं जानता हूं कि वह आएगा, वह आएगा और मैं जानता हूं, देखिए किससे जुड़ा है? की से। तो पकड़ लेना और तुरंत कहना कि यह मिश्र वाक्य है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। अब यहां देखो जो है, तो पकड़ लेना और बोलना कि क्या है? मिश्र वाक्य है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य रूपांतरण कैसे करोगे? क्योंकि आपकी परीक्षा में यही पूछ लेता है कि सरल वाक्य दे देगा, कह देगा संयुक्त वाक्य में बदलो, संयुक्त दे देगा कहेगा मिश्र में बदलो, सरल दे देगा कहेगा मिश्र में बदलो। तो इस तरीके से पूछता है। तो सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करोगे? देखो जैसे लिखा है, वह बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आया। यह सरल है, लेकिन अभी इसको आपको संयुक्त में बदलना है। तो कैसे लिख दोगे? वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। आसान है ना, इसलिए से जोड़ दो, संयुक्त बन जाएगा। सरल से मिश्र में कैसे बदलोगे? जैसे मेहनत करने वाला छात्र सफल होता है। अब इसको मिश्र में बदलोगे, जो लगा दो, है ना। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, या जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, ऐसे लिख लो। अब संयुक्त से सरल कैसे बनाओगे? तो वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। हमने संयुक्त में ये उदाहरण देखा था। अब इस सरल कैसे बनाओगे?
वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है। समझ गए? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्र से सरल बनाना, मिस्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन, कि जब वर्षा होती है तब किसान खुश होता है, यानी कि जब वर्षा होगी तो किसान खुश हो जाएगा। यह है मिस्र वाक्य। सरल में बदलोगे कि वर्षा होने पर किसान खुश हो जाता है। अगर आपके पास समय है, आप कुछ 40-45 मिनट निकाल सकते हैं, तो इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ढंग से समझ आ जाएगा कि चाहे जैसा प्रश्न आ जाए आप बेहतर तरीके से उसको कर लेंगे। यहाँ हम सिर्फ शॉर्ट में रिवीजन कर ले रहे हैं कि अगर आप मान लीजिए उसको नहीं भी कर पाते हैं, इतना भी करके जाते हैं, तो आप प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ लेंगे और करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% सही हो, तो 40 मिनट का, 35-40 मिनट का वीडियो है, एक बार देख के जरूर जाइएगा। अब इनको आप याद कैसे करोगे, आप समझोगे कैसे कि सरल है या संयुक्त है या मिश्र है? तो जैसा कि हमने जाना, सरल में एक क्रिया होगी, संयुक्त में 2 स्वतंत्र वाक्य होंगे और लेकिन, इसलिए आदि से जुड़े होंगे। मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक उपवाक्य होगा और कई सारे आश्रित वाक्य होंगे, या फिर एक ही आश्रित वाक्य हो सकता है, और यदि, जब, जो, क्योंकि, ताकि आदि से जुड़ा होगा, है ना? तो इस तरीके से पहचान लोगे। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए कि राम आया और सीता चली गई, इसका वाक्य भेद बताना है। अभी देखिए और से जुड़ा है, बताना। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जो से जुड़ा है, बताना। वह रोज सुबह दौड़ता है, एक ही क्रिया है, बताना। आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। अब बात करते हैं पदबंध पर, कि पदबंध क्या होता है। पदबंध पर भी हमने विस्तार से बात किया है और बहुत ढंग से, बहुत तरीके से समझा है। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो जाकर वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसी तरीके से हमने मुहावरे पर भी बात की है, सूचना लेखन भी किया, और जो महत्वपूर्ण हो सकता है उन सभी टॉपिक्स पर हिंदी भाषा की प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोज हैं, जाकर जरूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसके साथ कल तक आपकी परीक्षा से पहले आपको समास का भी वीडियो मिल जाएगा, जिसमें हम बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से समास को समझेंगे कि समास से आने वाला प्रश्न भी आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें, उसको कर सकें। अभी बात करते हैं पदबंध पर। पदबंध क्या होता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य में एक ही पद का काम करे, यानी कि एक ही शब्द का काम करे, उसे पदबंध कहते हैं। यानी कि कई शब्द मिलकर एक ही शब्द जैसा काम कर रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे कई शब्द समूह मिले रहेंगे और उसका कुछ अर्थ जो होगा वो एक ही तरीके का निकल रहा होगा। जैसे नीले रंग की कमीज पहनकर वह आया। अब यहां देखो, नीले रंग की कमीज, ये पूरा क्या है? संज्ञा है ना? तो यह संज्ञा का काम कर रहा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। कैसे जानोगे? कमीज क्या है? कमीज संज्ञा है, और संज्ञा के साथ फिर जितना जुड़ा है क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। समझे? हाँ। इसके प्रकारों की बात करते हैं तो वैसे हम देखते हैं विकारी अविकारी में तोड़ते हैं, फिर विकारी के कुछ भाग होते हैं, अविकारी के कुछ भाग होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। उस पर जाने के लिए पदबंध वाला आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम बात करते हैं संज्ञा पदबंध क्या होता है। कुछ जो मेजर टाइप्स हैं जहां से आपके लिए प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। संज्ञा पदबंध क्या होता है? तो जो पदबंध संज्ञा का काम करें वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे हरे पेड़ों की कतार, अभी कतार क्या है? संज्ञा है। हरे पेड़ों की, ये पूरा एक पदबंध है, क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। दूसरा, मेरे गांव का विद्यालय, विद्यालय क्या है? संज्ञा है। अब उसके साथ जितने शब्द जुड़े हैं सब मिला के क्या बन जाएगा? संज्ञा पदबंध बन जाएगा। ऐसे ही विशेषण पदबंध, जो संज्ञा की विशेषता बताए पदबंध वही है विशेषण पदबंध। जैसे बहुत सुंदर लड़की, है ना? मेहनत करने वाला छात्र, अभी छात्र क्या है? नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता क्या बता रहा है? मेहनत करने वाला, बहुत सुंदर, तो ये क्या है? ये विशेषण पदबंध है। क्रिया पदबंध क्या होता है? जो क्रिया के साथ जुड़ा होगा वो क्रिया पदबंध होगा। जैसे क्रिया के साथ कई शब्द जुड़ गए तो क्रिया पदबंध हो जाएगा,
है ना। जैसे खेलने जा रहा है, वह खेलने जा रहा है, ऐसा ले लो। तो खेलने जा रहा है, खेलना क्या है, क्रिया, क्रिया के साथ जितना जुड़ा है क्रियापद बंध हो गया, समझे। राम पढ़ चुका है, तो राम पढ़ चुका है में देखो पढ़ चुका है, पढ़ना क्रिया है, क्रिया के साथ जितना जुड़ा है क्रियापद बंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, तो इसमें जो है क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द के साथ जितने शब्द जुड़े होंगे सब क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। जैसे वह बहुत धीरे धीरे चलता है, अब चलना क्या है, क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, धीरे। अब बहुत धीरे धीरे, ये इतना क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। काफी जल्दी, जैसे वह काफी जल्दी आ गया, आया कैसे आया, जल्दी, लेकिन कितनी जल्दी, काफी जल्दी। अब काफी जल्दी पूरा क्या हो गया, क्रिया विशेषण पद बंध, समझे। अब पहचान कैसे करोगे, इतने से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं कि पहचान कैसे करोगे। मान लो आ गया तो कुछ आपके पास की पॉइंट होने चाहिए कि हाँ ये देख के तुरंत बता दोगे। तो इसमें देखोगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु का जब समूह हो, ठीक है, या उसका काम कर रहा हो तो संज्ञा पदबंध होगा, गुण बताए तो विशेषण पदबंध होगा, और क्रिया बताए तो क्रिया पदबंध होगा, और क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा, है ना। अभी आपके एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, तो वहां पूछ लेता है वाक्य में पदबंध पहचानो, कौन सा पदबंध है, या पदबंध का प्रकार बताओ, या कह देगा पदबंध बनाओ। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, पदबंध का प्रकार बताइए। बहुत सुंदर लड़की, अभी हमने देखा था ये वाला। खेल रहा है, हमने देखा था अभी। खेल रहा है क्या होगा बताओ, क्रिया पदबंध हो जाएगा ना। ऐसे काफी जल्दी, लाल रंग की किताब, अब देखो किताब है कैसी, लाल रंग की, है ना। तो इस तरीके से पकड़ोगे और बताओगे। आशा करता हूं ये दो टॉपिक आपको ढंग से समझ आया होगा। अगर कोई संदेह है तो आप जाके डिटेल में वीडियोस देख लीजिएगा, कोई संदेह नहीं रह जाएगा। वैसे अभी इतना करके जाइए, अगर अभी तक नहीं किया है और आपके पास 24 घंटे से कम समय बचा हुआ है तो आप सिर्फ इतना करके जाइए। लेकिन अगर अभी आपके पास समय है, 1-2 दिन है, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप बेहतर तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। मिलते हैं, समास का वीडियो आने वाला है, जाकर जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। धन्यवाद।